ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सप्तदशोऽध्यायः। दुर्योधन तथा उसके पास रोती हुई पुत्रवधू को देखकर गांधारी का श्री कृष्ण के सम्मुख विलाप। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दुर्योधन को मारा गया देखकर शोक से पीड़ित हुई गांधारी वन में कटे हुए केले के वृक्ष की तरह सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ी। पुनः होश में आने पर अपने पुत्र को पुकार पुकार कर वे विलाप करने लगी। दुर्योधन को खून से लथपथ होकर सोया देख उसे हृदय से लगाकर गांधारी दीन होकर रोने लगी। उनकी सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी थीं। वे शोक से आतुर हो हा पुत्र कहकर विलाप करने लगी। दुर्योधन के गले की विशाल हड्डी मांस से छिपी हुई थी। उसने गले में हार और निष्क पहन रखे थे। उन आभूषणों से विभूषित बेटे के वक्षस्थल को आंसुओं से सींचती हुई गांधारी शोकाग्नि से संतप्त हो रही थी। वे पास ही खड़े हुए श्री कृष्ण से इस प्रकार कहने लगी, वृष्णि नंदन, प्रभो, भाई बंधुओं का विनाश करने वाला जब यह भीषण संग्राम उपस्थित हुआ था, उस समय इस नृपश्रेष्ठ दुर्योधन ने मुझसे हाथ जोड़कर कहा, माताजी, कुटुंबी जनों के इस संग्राम में आप मुझे मेरी विजय के लिए आशीर्वाद दें। पुरुष सिंह श्री कृष्ण, उसके ऐसा कहने पर मैं यह सब जानती थी कि मुझ पर बड़ा भारी संकट आने वाला है, तथापि मैंने उससे यही कहा, जहां धर्म है वहीं विजय है। बेटा, शक्तिशाली पुत्र, यदि तुम युद्ध करते हुए धर्म से मोहित न होगे तो निश्चय ही देवताओं के समान शस्त्रों द्वारा जीते हुए लोगों को प्राप्त कर लोगे। प्रभो, यह बात मैंने पहले ही कह दी थी, इसलिए मुझे इस दुर्योधन के लिए शोक नहीं हो रहा है। मैं तो इन दीन राजा धृतराष्ट्र के लिए शोकमग्न हो रही हूँ, जिनके सारे भाई बंधु मारे डाले गए हैं। माधव, अमर्षशील, योद्धाओं में श्रेष्ठ, अस्त्र विद्या के ज्ञाता, रण दुर्मद तथा वीर शैया पर सोए हुए मेरे इस पुत्र को देखो तो सही। शत्रुओं को संताप देने वाला जो दुर्योधन मूर्धाभिषिक्त राजाओं के आगे आगे चलता था, वही आज यह धूल में लौट रहा है। काल के इस उलट फेर को तो देखो। निश्चय ही वीर दुर्योधन उस उत्तम गति को प्राप्त हुआ है जो सबके लिए सुलभ नहीं है, क्योंकि वह वीर सेवित शैया पर सामने मुंह किए सो रहा है। पूर्व काल में जिसके पास बैठकर सुंदरी स्त्रियां उसका मनोरंजन करती थीं, वीर शैया पर सोए हुए आज उसी वीर का ये अमंगलकारिणी गीदड़ियां मन बहलाव करती हैं। जिसके पास पहले राजा लोग बैठकर उसे आनंद प्रदान करते थे, आज मरकर धरती पर पड़े उसी वीर के पास गीध बैठे हुए हैं। पहले जिसके पास खड़ी होकर युवतियां सुंदर पंखें झला करती थी, आज उसी को पक्षी गण अपनी पांखों से हवा करते हैं। यह महाबाहु सत्य पराक्रमी बलवान वीर दुर्योधन भीमसेन के द्वारा गिराया जाकर युद्ध स्थल में सिंह के मारे हुए गजराज के समान सो रहा है। श्री कृष्ण, भीमसेन की चोट खाकर खून से लथपथ हो गदा लिए धरती पर सोए हुए दुर्योधन को अपनी आंख से देख लो। केशव, जिस महाबाहु वीर ने पहले 11 अक्षौहिणी सेनाओं को जुटा लिया था, वही अपनी अनीति के कारण युद्ध में मार डाला गया। सिंह के मारे हुए दूसरे सिंह के समान भीमसेन के हाथों मारा गया
यह महाबली महाधनुर्धर दुर्योधन सो रहा है। यह मूर्ख और अभागा बालक विदुर तथा अपने पिता का अपमान करके बड़े बूढ़ों की अवहेलना के पाप से ही काल के गाल में चला गया है। यह सारी पृथ्वी 13 वर्षों तक निष्कंटक भाव से जिसके अधिकार में रही है, वही मेरा पुत्र पृथ्वीपति दुर्योधन आज मारा जाकर पृथ्वी पर पड़ा है। वृष्णि नंदन श्री कृष्ण, मैंने दुर्योधन द्वारा शासित हुई इस पृथ्वी को हाथी घोड़े और गौओं से भरी पूरी देखा था, किंतु वह राज्य चिरस्थायी न रह सका। महाबाहु माधव, आज उसी पृथ्वी को मैं देखती हूँ कि वह दूसरे के शासन में जाकर हाथी घोड़े और गाय बैलों से हीन हो गई है। फिर मैं किस लिए जीवन धारण करूं? मेरे लिए पुत्र के वध से भी अधिक कष्ट देने वाली बात यह है कि स्त्रियां रणभूमि में मारे गए अपने शूर वीर पतियों के पास बैठी रो रही हैं। उनकी दयनीय दशा तो देखो। श्री कृष्ण, सुवर्ण की वेदी के समान तेजस्विनी तथा सुंदर कटि प्रदेश वाली उस लक्ष्मण की माता को तो देखो, जो दुर्योधन के शुभ अंक में स्थित हो केश खोले रो रही है। पहले जब राजा दुर्योधन जीवित था, तब निश्चय ही यह मनस्विनी बाला सुंदर बाहों वाले अपने वीरपति की दोनों भुजाओं का आश्रय लेकर इसी तरह उसके साथ सानंद क्रीड़ा करती रही होगी। रणभूमि में वही मेरा पुत्र अपने पुत्र के साथ ही मार डाला गया है। इसे इस अवस्था में देखकर मेरे इस हृदय के सैकड़ों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते? सुंदर जांघों वाली मेरी सती साध्वी पुत्र वधू कभी खून से भीगे हुए अपने पुत्र लक्ष्मण का मुंह सूंघती है, तो कभी पति दुर्योधन का शरीर अपने हाथ से पोंछती है। पता नहीं यह मनस्विनी बहू पुत्र के लिए शोक करती है या पति के लिए। कुछ ऐसी ही अवस्था में वह जान पड़ती है। माधव, वह देखो, वह विशाल लोचना वधू पुत्र की ओर देखकर दोनों हाथों से सिर पीटती हुई अपने वीर पति कुरुराज की छाती पर गिर पड़ी है। कमल पुष्प के भीतरी भाग की सी मनोहर कांति वाली मेरी तपस्विनी पुत्र वधू, जो प्रफुल्ल कमल के समान सुशोभित हो रही है, कभी अपने पुत्र का मुंह पोंछती है तो कभी अपने पति का। श्री कृष्ण, यदि वेद शास्त्र सत्य है तो मेरा पुत्र यह राजा दुर्योधन निश्चय ही अपने बाहुबल से प्राप्त हुए पुण्यमय लोकों में गया है। इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत स्त्री विलाप पर्व में दुर्योधन का दर्शन विषयक 17वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टादशोऽध्यायः। अपने अन्य पुत्रों तथा दुशासन को देखकर गांधारी का श्री कृष्ण के सम्मुख विलाप। गांधार्युवाच, गांधारी बोली, माधव, जो परिश्रम को जीत चुके थे उन मेरे 100 पुत्रों को देखो, जिन्हें रणभूमि में प्रायः भीमसेन ने अपनी गदा से मार डाला है। सबसे अधिक दुख मुझे आज यह देखकर हो रहा है कि ये मेरी बाल वधुएं, जिनके पुत्र भी मारे जा चुके हैं, रणभूमि में केश खोले चारों ओर अपने स्वजनों की खोज में दौड़ रही है। ये महल की अट्टालिकाओं में आभूषण भूषित चरणों द्वारा विचरण करने वाली थीं, परंतु आज विपत्ति की मारी गई ये इस खून से भीगी हुई वसुधा का स्पर्श कर रही हैं। ये दुख से आतुर हो पगली स्त्रियों के समान झूमती हुई सब ओर विचरती हैं तथा बड़ी कठिनाई से गीधों, गीदड़ों और कौओं को लाशों के पास से दूर हटा रही हैं। यह पतली कमर वाली सर्वांग सुंदरी दूसरी वधु युद्ध स्थल का भयानक दृश्य देखकर अत्यंत दुखी हो पृथ्वी पर गिर पड़ती है। महाबाहो, यह लक्ष्मण की माता एक भूमिपाल की बेटी है।
इस राजकुमारी की दशा देखकर मेरा मन किसी तरह शांत नहीं होता है। कुछ स्त्रियां रणभूमि में मारे गए अपने भाइयों को, कुछ पिताओं को, कुछ पुत्रों को देखकर उन महाबाहु वीरों को पकड़ लेती और वहीं गिर पड़ती है। अपराजित वीर इस दारुण संग्राम में जिनके बंधु बांधव मारे गए हैं, उन अधेड़ और बूढ़ी स्त्रियों का यह करुणाजनक क्रंदन सुनो। महाबाहो, देखो, ये स्त्रियां परिश्रम और मोह से पीड़ित हो टूटे हुए रथों की बैठकों तथा मारे गए हाथी घोड़ों की लाशों का सहारा लेकर खड़ी है। श्री कृष्ण, देखो, वह दूसरी स्त्री किसी आत्मीय जन के मनोहर कुंडलों से सुशोभित और ऊंची नासिका वाले कटे हुए मस्तक को लेकर खड़ी है। अनघ, मैं समझती हूँ कि इन अनिंद्य सुंदरी अबलाओं ने तथा मंद बुद्धि वाली मैंने भी पूर्व जन्मों में कोई बड़ा भारी पाप किया है, जिसके फलस्वरूप धर्मराज ने हम लोगों को बड़ी भारी विपत्ति में डाल दिया है। जनार्दन, वृष्णिनंदन, जान पड़ता है कि किए हुए पुण्य और पाप कर्मों का उनके फल का उपभोग किए बिना नाश नहीं होता है। माधव, देखो, इन महिलाओं की नई अवस्था है। इनके वक्षस्थल और मुख दर्शनीय है। इनकी आंखों की बरौनियां और सिर के केश काले हैं। ये सब की सब कुलीन और सलज्ज है। ये हंस के समान गद गद स्वर में बोलती हैं, परंतु आज दुख और शोक से मोहित हो चहचहाती सारसियों के समान रोती बिलखती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी है। कमल नयन, खिले हुए कमल के समान प्रकाशित होने वाले युवतियों के इन सुंदर मुखों को ये सूर्य देव संतप्त कर रहे हैं। वसुदेव, मत वाले हाथी के समान घमंड में चूर रहने वाले मेरे ईर्षालु पुत्रों की इन रानियों को आज साधारण लोग देख रहे हैं। गोविंद, देखो, मेरे पुत्रों की ये 100 चंद्राकार चिन्हों से सुशोभित ढालें, सूर्य के समान तेजस्विनी ध्वजाएं, सुवर्णमय कवच, सोने के निष्क तथा शिरस्त्राण, घी की उत्तम आहुति पाकर प्रज्वलित हुई अग्नियों के समान पृथ्वी पर देदीप्यमान हो रही है। शत्रुघाती शूरवीर भीमसेन ने युद्ध में जिसे मार गिराया तथा जिसके सारे अंगों का रक्त पी लिया, वही यह दुशासन यहाँ सो रहा है। माधव, देखो, द्यूत क्रीड़ा के समय पाए हुए क्लेशों को स्मरण करके द्रौपदी से प्रेरित हुए भीमसेन ने मेरे इस पुत्र को गदा से मार डाला है। जनार्दन, इसने अपने भाई और कर्ण का प्रिय करने की इच्छा से सभा में जुए से जीती गई द्रौपदी के प्रति कहा था कि पांचाली, तू नकुल, सहदेव तथा अर्जुन के साथ ही हमारी दासी हो गई, अतः शीघ्र ही हमारे घरों में प्रवेश कर। श्री कृष्ण, उस समय मैं राजा दुर्योधन से बोली, बेटा, शकुनी मौत के फंदे में फंसा हुआ है, तुम इसका साथ छोड़ दो। पुत्र, अपने इस खोटी बुद्धि वाले मामा को कलह प्रिय समझो और शीघ्र ही इसका परित्याग करके पांडवों के साथ संधि कर लो। दुर्बुद्धे, तुम नहीं जानते भीमसेन कितने अमर्षशील है, तभी जलती लकड़ी से हाथी को मारने के समान तुम अपने तीखे वाग बाणों से उन्हें पीड़ा दे रहे हो। इस प्रकार एकांत में मैंने उन सब को डांटा था। श्री कृष्ण उन्हीं वाग बाणों को याद करके क्रोधी भीमसेन ने मेरे पुत्रों पर उसी प्रकार क्रोध रूपी विष छोड़ा है, जैसे सर्प गाय बैलों को डस कर उनमें अपने विष का संचार कर देता है। सिंह के मारे हुए विशाल हाथी के समान भीमसेन का मारा हुआ यह दुशासन दोनों विशाल हाथ फैलाए रणभूमि में पड़ा हुआ है। अत्यंत अमर्ष में भरे हुए भीमसेन ने युद्ध स्थल में क्रुद्ध होकर जो दुशासन का रक्त पी लिया, वह बड़ा भयानक कर्म किया है।
इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत स्त्री विलाप पर्व में गांधारी वाक्य विषयक 18वां अध्याय पूरा हुआ। 19वाध्यायः विकर्ण दुर्मुख चित्रसेन विविंशति तथा दुस्सह को देखकर गांधारी का श्री कृष्ण के सम्मुख विलाप। गांधार्युवाच, गांधारी बोली, माधव, यह मेरा पुत्र विकर्ण जो विद्वानों द्वारा सम्मानित होता था, भूमि पर मरा पड़ा है। भीमसेन ने इसके भी 100 टुकड़े कर डाले हैं। मधुसूदन, जैसे शरत काल में काले मेघों की घटा से घिरा हुआ चंद्रमा शोभा पा रहा हो, उसी प्रकार भीम द्वारा मारा गया विकर्ण हाथियों की सेना के बीच में सो रहा है। बार बार धनुष लिए रहने से इसकी विशाल हथेली में गट्ठा पड़ गया है। इसके हाथ में इस समय भी दस्ताना बंधा हुआ है, इसलिए इसे खाने की इच्छा वाले गीध बड़ी कठिनाई से किसी किसी तरह काट पाते हैं। माधव, उसकी तपस्विनी पत्नी जो अभी बालिका है, मांस लोलुप गीधों और कौवों को हटाने की निरंतर चेष्टा करती है, परंतु सफल नहीं हो पाती है। पुरुष प्रवर माधव, विकर्ण नवयुवक, देवताओं के समान कांतिमान, शूरवीर, सुख में पला हुआ तथा सुख भोगने के लिए ही योग्य था, परंतु आज धूल में लौट रहा है। युद्ध में करणी, नालीक और नाराजों के प्रहार से इसके मर्मस्थल विदीर्ण हो गए हैं, तो भी इस भरत भूषण वीर को अभी तक लक्ष्मी यानी अंग कांति छोड़ नहीं रही है। जो शत्रु समूहों का संहार करने वाला था, वह दुर्मुख प्रतिज्ञा पालन करने वाले संग्राम शूर भीमसेन के हाथों मारा जाकर कमर में सम्मुख सो रहा है। तात श्री कृष्ण, इसका यह मुख हिंसक जंतुओं द्वारा आधा खा लिया गया है, इसलिए सप्तमी के चंद्रमा की भांति सुशोभित हो रहा है। श्री कृष्ण, देखो, मेरे इस रणशूर पुत्र का मुख कैसा तेजस्वी है। पता नहीं मेरा यह वीर पुत्र किस तरह शत्रुओं के हाथ से मारा जाकर धूल फांक रहा है। सौम्य, युद्ध के मुहाने पर जिसके सामने कोई ठहर नहीं पाता था, उस देवलोक विजयी दुर्मुख को शत्रुओं ने कैसे मार डाला। मधुसूदन, देखो, जो धनुर्धरों का आदर्श था, वही यह धृतराष्ट्र का पुत्र चित्रसेन मारा जाकर पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। विचित्रमाला और आभूषण धारण करने वाले उस चित्रसेन को घेर कर शोक से कातर हो रोती हुई युवतियां हिंसक जंतुओं के साथ उसके पास बैठी हैं। श्री कृष्ण, एक ओर स्त्रियों के रोने की आवाज है, तो दूसरी ओर हिंसक जंतुओं की गर्जना हो रही है। यह अद्भुत दृश्य मुझे विचित्र प्रतीत होता है। माधव, देखो, वह देवतुल्य नवयुवक विविंशति, जिसकी सुंदरी स्त्रियां सदा सेवा किया करती थीं, आज विध्वस्त होकर धूल में पड़ा है। श्री कृष्ण, देखो, बाणों से इसका कवच छिन्न भिन्न हो गया है। युद्ध में मारे गए इस वीर विविंशति को गीध चारों ओर से घेर कर बैठे हैं। जो शूरवीर समरांगण में पांडवों की सेना के भीतर घुसकर लोहा लेता था, वही आज सत्पुरुषोचित वीरशैया पर शयन कर रहा है। श्री कृष्ण, देखो, विविंशति का मुख अत्यंत उज्जवल है। उसके अधरों पर मुस्कुराहट खेल रही है। नासिका मनोहर और भौहें सुंदर है। यह मुख चंद्रमा के समान शोभा पा रहा है। जैसे क्रीड़ा करते हुए गंधर्व के साथ सहस्रों देवकन्याएं होती, उसी प्रकार इस विविंशति की सेवा में बहुत सी सुंदरी स्त्रियां रहा करती थीं। शत्रु की सेनाओं का संहार करने में समर्थ तथा युद्ध में शोभा पाने वाले शूरवीर शत्रुसूदन दुस्सह का वेग कौन सह सकता था।
उसी दुस्सह का यह शरीर बाणों से खचाखच भरा हुआ है, जो अपने ऊपर खिले हुए कनेर के फूलों से व्याप्त पर्वत के समान सुशोभित होता है। यद्यपि दुस्सह के प्राण चले गए हैं, तो भी वह सोने की माला और तेजस्वी कवच से सुशोभित हो अग्नि युक्त श्वेत पर्वत के समान जान पड़ता है। इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत स्त्री विलाप पर्व में गांधारी वाक्य विषयक 19वां अध्याय पूरा हुआ। विंशोऽध्यायः गांधारी द्वारा श्री कृष्ण के प्रति उत्तरा और विराट कुल की स्त्रियों के शोक एवं विलाप का वर्णन। गांधार्युवाच, गांधारी बोली, दशार्ह नंदन केशव, जिसे बल और शौर्य में अपने पिता से तथा तुमसे भी 1.5 गुना बताया जाता था, जो प्रचंड सिंह के समान अभिमान में भरा रहता था, जिसने अकेले ही मेरे पुत्र के दुर्भेद्य व्यूह को तोड़ डाला था, वही अभिमन्यु दूसरों की मृत्यु बनकर स्वयं भी मृत्यु के अधीन हो गया। श्री कृष्ण, मैं देख रही हूं कि मारे जाने पर भी अमित तेजस्वी अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की कांति अभी बुझ नहीं पा रही है। यह राजा विराट की पुत्री और गांडीवधारी अर्जुन की पुत्रवधू सती साध्वी उत्तरा अपने बालक पति वीर अभिमन्यु को मरा देख आर्त होकर शोक प्रकट कर रही है। श्री कृष्ण, यह विराट की पुत्री और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा अपने पति के निकट जा उसके शरीर पर हाथ फेर रही है। सुभद्रा कुमार का मुख प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पाता है। उसकी ग्रीवा शंख के समान और गोल है। कमनीय रूप सौंदर्य से सुशोभित माननीय एवं मनस्विनी उत्तरा पति के मुखारविंद को सूंघ कर उसे गले से लगा रही है। पहले भी यह इसी प्रकार मधु के मद से अचेत हो सलज्ज भाव से उसका आलिंगन करती रही होगी। श्री कृष्ण, अभिमन्यु का सर सुवर्ण भूषित कवच खून से रंग गया है। बालिका उत्तरा उस कवच को खोलकर पति के शरीर को देख रही है। उसे देखती हुई वह बाला तुमसे पुकार कर कहती है, कमल नयन, आपके भांजे के नेत्र भी आपके ही समान थे, ये रणभूमि में मार गिराए गए हैं। अनघ, जो बल, वीर्य और तेज और रूप में सर्वथा आपके समान थे, वे ही सुभद्रा कुमार शत्रुओं के द्वारा मारे जाकर पृथ्वी पर सो रहे हैं। श्री कृष्ण, अब उत्तरा अपने पति को संबोधित करके कहती है, प्रियतम, आपका शरीर तो अत्यंत सुकुमार है। आप रंकू मृग के चर्म से बने हुए सुकोमल बिछौने पर सोया करते थे। क्या आज इस तरह पृथ्वी पर पड़े रहने से आपके शरीर को कष्ट नहीं होता है? जो हाथी की सूंड के समान बड़ी है, निरंतर प्रत्यंचा खींचने के कारण रगड़ से जिनकी त्वचा कठोर हो गई है, तथा जो सोने के बाजूबंद धारण करते हैं, उन विशाल भुजाओं को फैलाकर आप सो रहे हैं। निश्चय ही बहुत परिश्रम करके मानो थक जाने के कारण आप सुख की नींद ले रहे हो। मैं इस तरह आर्त होकर विलाप करती हूँ, किंतु आप मुझसे बोलते तक नहीं है। मैंने कोई अपराध किया हो ऐसा तो मुझे स्मरण नहीं है। फिर क्या कारण है कि आप मुझसे नहीं बोलते हैं? पहले तो आप मुझे दूर से भी देख लेने पर बोले बिना नहीं रहते थे। आर्य, आप माता सुभद्रा को इन देवताओं के समान ताऊ, पिता, चाचाओं तथा मुझ दुखातुर पत्नी को छोड़कर कहां जाएंगे? जनार्दन, देखो, अभिमन्यु के सिर को गोदी में रखकर उत्तरा उसके खून से सने हुए केशों को हाथ से उठा उठाकर सुलझाती है और मानो वह जी रहा हो इस प्रकार उससे पूछती है, प्राणनाथ, आप वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के भांजे और गांडीवधारी अर्जुन के पुत्र थे।
रणभूमि के मध्य भाग में खड़े हुए आपको इन महारथियों ने कैसे मार डाला? उन क्रूर कर्मा कृपाचार्य, कर्ण और जयद्रथ को धिक्कार है। द्रोणाचार्य और उनके पुत्र को भी धिक्कार है, जिन्होंने मुझे इसी उम्र में विधवा बना दिया। आप बालक थे और अकेले युद्ध कर रहे थे, तो भी मुझे दुख देने के लिए जिन लोगों ने मिलकर आपको मारा था, उन समस्त श्रेष्ठ महारथियों के मन की उस समय क्या दशा हुई थी। वीर, आप पांडवों और पांचालों के देखते देखते सनाथ होते हुए भी अनाथ की भांति कैसे मारे गए? आपको युद्ध स्थल में बहुत से महारथियों द्वारा मारा गया देख आपके पिता पुरुष सिंह वीर पांडव अर्जुन कैसे जी रहे हैं? कमल नयन प्राणेश्वर, पांडवों को जो यह विशाल राज्य मिल गया है, उन्होंने शत्रुओं को जो पराजित कर दिया है, यह सब कुछ आपके बिना उन्हें प्रसन्न नहीं कर सकेगा। आर्यपुत्र, आपके शस्त्रों द्वारा जीते हुए पुण्य लोक में मैं भी धर्म और इंद्रिय संयम के बल से शीघ्र ही आऊंगी। आप वहां मेरी राह देखिए। जान पड़ता है कि मृत्यु काल आए बिना किसी का भी मरना अत्यंत कठिन है, तभी तो मैं अभागिनी आपको युद्ध में मारा गया देखकर भी अब तक जी रही हूँ। नरश्रेष्ठ, आप पितृलोक में जाकर इस समय मेरी ही तरह दूसरी किस स्त्री को मंद मुस्कान के साथ मीठी वाणी द्वारा बुलाएंगे? निश्चय ही स्वर्ग में जाकर आप अपने सुंदर रूप और मंद मुस्कान युक्त मधुर वाणी के द्वारा वहां की अप्सराओं के मन को मथ डालेंगे। सुभद्रा नंदन, आप पुण्यात्माओं के लोकों में जाकर अप्सराओं के साथ मिलकर विहार करते समय मेरे शुभ कर्मों का भी स्मरण कीजिएगा। वीर, इस लोक में तो मेरे साथ आपका कुल 6 महीनों तक का ही सहवास रहा। 7वें महीने में ही आप वीर गति को प्राप्त हो गए। इस तरह की बातें कहकर दुख में डूबी हुई इस उत्तरा को, जिसका सारा संकल्प मिट्टी में मिल गया है, मत्स्यराज विराट के कुल की स्त्रियां खींचकर दूर ले जा रही हैं। शोक से आतुर हुई उत्तरा को खींचकर अत्यंत आर्त हुई वे स्त्रियां राजा विराट को मारा गया देख स्वयं भी चीखने और विलाप करने लगी हैं। द्रोणाचार्य के बाणों से छिन्न भिन्न हो खून से लथपथ होकर रणभूमि में पड़े हुए राजा विराट को ये गीध, गीदड़ और कौवे नोच रहे हैं। विराट को उन विहंगमों द्वारा नोचे जाते देख कजरारी आंखों वाली उनकी रानियां आतुर हो होकर उन्हें हटाने की चेष्टा करती हैं, पर हटा नहीं पाती हैं। इन युवतियों के मुखारविंद धूप से तप गए हैं। आयास और परिश्रम से इनके रंग फीके पड़ गए हैं। माधव, उत्तर, अभिमन्यु, काम्बोज निवासी सुदक्षिण और सुंदर दिखाई देने वाले लक्ष्मण, ये सभी बालक थे। इन मारे गए बालकों को देखो। युद्ध के मुहाने पर सोए हुए परम सुंदर कुमार लक्ष्मण पर भी दृष्टिपात करो। इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत स्त्री विलाप पर्व में गांधारी वाक्य विषयक 20वां अध्याय पूरा हुआ। 21वां गांधारी के द्वारा कर्ण को देखकर उसके शौर्य तथा उसकी स्त्री के विलाप का श्री कृष्ण के सम्मुख वर्णन। गांधार्युवाच, गांधारी बोली, श्री कृष्ण देखो, यह महाधनुर्धर महारथी वैकर्तन कर्ण कुंती कुमार अर्जुन के तेज से बुझी हुई प्रज्वलित आग के समान युद्ध स्थल में शांत होकर सो रहा है। माधव, देखो, वैकर्तन कर्ण बहुत से अतिरथी वीरों का संहार करके स्वयं भी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर सोया पड़ा है। शूरवीर कर्ण महान बलवान और महाधनुर्धर था। यह दीर्घ काल तक रोष में भरा रहने वाला और अमर्षशील था, परंतु
गांडीवधारी अर्जुन के हाथ से मारा जाकर यह वीर रणभूमि में सो गया है। पांडुपुत्र अर्जुन के डर से मेरे महारथी पुत्र, जिसे आगे करके यूथपति को आगे रखकर लड़ने वाले हाथियों के समान पांडव सेना के साथ युद्ध करते थे, उसी वीर को सव्यसाची अर्जुन ने समरांगण में उसी तरह मार डाला है जैसे एक सिंह ने दूसरे सिंह को तथा एक मत वाले हाथी ने दूसरे मदोन्मत्त गजराज को मार गिराया हो। पुरुष सिंह रणभूमि में मारे गए इस शूरवीर के पास आकर इसकी पत्नियां सिर के बाल बिखेरे बैठी हुई रो रही है। माधव, जिससे निरंतर उद्विग्न रहने के कारण धर्मराज युधिष्ठिर को चिंता के मारे 13 वर्षों तक नींद नहीं आई, जो युद्ध स्थल में इंद्र के समान शत्रुओं के लिए अजेय था, प्रलयंकर अग्नि के समान तेजस्वी और हिमालय के समान निश्चल था, वही वीर कर्ण धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के लिए शरणदाता हो मारा जाकर आंधी से टूटकर पड़े हुए वृक्ष के समान धराशायी हो गया है। देखो, कर्ण की पत्नी एवं वृषसेन की माता पृथ्वी पर गिरकर रोती हुई कैसा करुणाजनक विलाप कर रही है। प्राणनाथ, निश्चय ही तुम पर आचार्य का दिया हुआ शाप लागू हो गया, जिससे इस पृथ्वी ने तुम्हारे रथ के पहिए को ग्रस लिया। तभी युद्ध में शोभा पाने वाले अर्जुन ने रणभूमि में अपने बाण से तुम्हारा सिर काट लिया। हाय हाय, मुझे धिक्कार है। सुवर्ण कवचधारी उदार हृदय महाबाहु कर्ण को इस अवस्था में देखकर अत्यंत आतुर हो रोती हुई सुषेण की माता मूर्छित होकर गिर पड़ी। मानव शरीर का भक्षण करने वाले जंतुओं ने खा खाकर महामना कर्ण के शरीर को थोड़ा सा ही शेष रहने दिया है। उसका यह अल्पावशेष शरीर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के चंद्रमा की भांति देखने पर हम लोगों को प्रसन्नता नहीं प्रदान करता है। वह बेचारी कर्ण की पत्नी पृथ्वी पर गिरकर उठी और उठकर पुनः गिर पड़ी। कर्ण का मुख सूंघती हुई यह नारी अपने पुत्र के वध से संतप्त हो फूट फूट कर रो रही है। इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत स्त्री विलाप पर्व में कर्ण का दर्शन विषयक 21वां अध्याय पूरा हुआ। द्वाविंशोऽध्यायः। अपनी अपनी स्त्रियों से घिरे हुए अवंती नरेश और जयद्रथ को देखकर तथा दुशाला पर दृष्टिपात करके गांधारी का श्री कृष्ण के सम्मुख विलाप। गांधार्युवाच, गांधारी बोली, भीमसेन ने जिसे मार गिराया था वह शूरवीर अवंती नरेश बहुतेरे बंधु बांधवों से संपन्न था, परंतु आज उसे बंधुहीन की भांति गीध और गीदड़ नोच नोच कर खा रहे हैं। मधुसूदन, देखो, अनेकों शूरवीरों का संहार करके वह खून से लथपथ हो वीरशैया पर सो रहा है। उसे सियार, कंक और नाना प्रकार के मांसभक्षी जीव जंतु इधर उधर खींच रहे हैं। यह समय का उलटफेर तो देखो। भयानक मार काट मचाने वाले इस शूरवीर अवंती नरेश को वीरशैया पर सोया हुआ देख उसकी स्त्रियां रोती हुई उसे सब ओर से घेर कर बैठी हैं। श्री कृष्ण, देखो, महाधनुर्धर प्रतापी नंदन मनस्वी बाहलिक भल्ल से मारे जाकर सोए हुए सिंह के समान पड़े हैं। रणभूमि में मारे जाने पर भी पूर्णमासी को उगते हुए पूर्ण चंद्रमा की भांति इनके मुख की कांति अत्यंत प्रकाशित हो रही है। श्री कृष्ण पुत्र शोक से संतप्त हो अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन करते हुए इंद्र कुमार अर्जुन ने युद्ध स्थल में वृद्ध क्षत्र के पुत्र जयद्रथ को मार गिराया है। यद्यपि उसकी रक्षा की पूरी व्यवस्था की गई थी, तब भी अपनी प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाने की इच्छा वाले महात्मा अर्जुन ने 11 अक्षौहिणी सेनाओं का भेदन करके जिसे मार डाला था, वही यह जयद्रथ यहाँ पड़ा है।
इसे देखो। जनार्दन सिंधु और सौवीर देश के स्वामी, अभिमानी और मनस्वी जयद्रथ को गीध और सियार नोच नोच कर खा रहे हैं। अच्युत, इसमें अनुराग रखने वाली इसकी पत्नियां यद्यपि रक्षा में लगी हुई है, तथापि गीदड़ियां उन्हें डरवाकर जयद्रथ की लाश को उनके निकट से गहरे गड्ढे की ओर खींचे लिए जा रही हैं। ये काम्बोज और यवन देश की स्त्रियां सिंधु और सौवीर देश के स्वामी महाबाहु जयद्रथ को चारों ओर से घेर कर बैठी हैं और वह उन्हीं के द्वारा सुरक्षित हो रहा है। जनार्दन, जिस दिन जयद्रथ द्रौपदी को हर कर केकयों के साथ भागा था, उसी दिन यह पांडवों के द्वारा वध्य हो गया था, परंतु उस समय दुशाला का सम्मान करते हुए उन्होंने जयद्रथ को जीवित छोड़ दिया था। श्री कृष्ण, उन्हीं पांडवों ने आज फिर क्यों नहीं इसका सम्मान किया? देखो, वही मेरी यह बेटी दुशाला, जो अभी बालिका है, किस तरह दुखी हो होकर विलाप कर रही है और पांडवों को कोसती हुई स्वयं ही अपनी छाती पीट रही है। श्री कृष्ण, मेरे लिए इससे बढ़कर महान दुख की बात और क्या होगी कि यह छोटी अवस्था की मेरी बेटी विधवा हो गई तथा मेरी सारी पुत्र वधुएं भी अनाथा हो गईं। हाय हाय, धिक्कार है। देखो देखो, दुशाला शोक और भय से रहित सी होकर अपने पति का मस्तक न पाने के कारण इधर उधर दौड़ रही है। जिस वीर ने अपने पुत्र को बचाने की इच्छा वाले समस्त पांडवों को अकेले रोक दिया था, वही कितनी ही सेनाओं का संहार करके स्वयं मृत्यु के अधीन हो गया। मत वाले हाथी के समान उस परम दुर्जय वीर को सब ओर से घेर कर ये चंद्रमुखी रमणियां रो रही हैं। इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत स्त्री विलाप पर्व में गांधारी का वाक्य विषयक 22वां अध्याय पूरा हुआ। त्रयोविंशोऽध्यायः। शल्य, भगदत्त, भीष्म और द्रोण को देखकर श्री कृष्ण के सम्मुख गांधारी का विलाप। गांधार्युवाच, गांधारी बोली, तात देखो, ये नकुल के सगे मामा शल्य मरे पड़े हैं। इन्हें धर्म के ज्ञाता धर्मराज युधिष्ठिर ने युद्ध में मारा है। पुरुषोत्तम, जो सदा और सर्वत्र तुम्हारे साथ होड़ लगाए रहते थे, वे ही ये महाबली मद्रराज शल्य यहाँ मारे जाकर चिर निद्रा में सो रहे हैं। तात, ये वे ही शल्य हैं जिन्होंने युद्ध में सूतपुत्र कर्ण के रथ की बागडोर संभालते समय पांडवों की विजय के लिए उसके तेज और उत्साह को नष्ट किया था। अहो, धिक्कार है। देखो ना, शल्य के पूर्ण चंद्रमा की भांति दर्शनीय तथा कमल दल के सदृश नेत्रों वाले व्रण रहित मुख को कौओं ने कुछ कुछ काट दिया है। श्री कृष्ण, सुवर्ण के समान कांतिमान शल्य के मुख से तपाए हुए सोने के समान कांति वाली जीभ बाहर निकल आई है और पक्षी उसे नोच नोच कर खा रहे हैं। युधिष्ठिर के द्वारा मारे गए तथा युद्ध में शोभा पाने वाले मद्रराज शल्य को ये कुलांगनाएं चारों ओर से घेर कर बैठी हैं और रो रही हैं। अत्यंत महीन वस्त्र पहने हुए ये क्षत्राणियां क्षत्रिय शिरोमणि नर श्रेष्ठ मद्रराज के पास आकर कैसा करुण क्रंदन कर रही है। रणभूमि में गिरे हुए राजा शल्य को उनकी स्त्रियां उसी तरह सब ओर से घेरे हुए हैं, जैसे एक बार की ब्याई हुई हथनियां कीचड़ में फंसे हुए गजराज को घेर कर खड़ी हों। वृष्णि नंदन, देखो, ये दूसरों को शरण देने वाले शूरवीर शल्य बाणों से छिन्न भिन्न होकर वीरशैया पर सो रहे हैं। ये पर्वतीय तेजस्वी एवं प्रतापी राजा भगदत्त हाथों में हाथी का अंकुश लिए पृथ्वी पर सो रहे हैं। इन्हें अर्जुन ने मार गिराया था। इन्हें हिंसक जीव जंतु खा रहे हैं।
इनके सिर पर यह सोने की माला विराज रही है, जो केशों की शोभा बढ़ाती सी जान पड़ती है। जैसे वृत्रासुर के साथ इंद्र का अत्यंत भयंकर संग्राम हुआ था, उसी प्रकार इन भगदत्त के साथ कुंती कुमार अर्जुन का अत्यंत दारुण एवं रोमांचकारी युद्ध हुआ था। उन महाबाहु ने कुंती कुमार धनंजय के साथ युद्ध करके उन्हें संशय में डाल दिया था, परंतु अंत में ये उन कुंती कुमार के ही हाथ से मारे गए। संसार में शौर्य और बल में जिनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है, वे ही ये युद्ध में भयंकर कर्म करने वाले भीष्म जी घायल हो बाणशैया पर सो रहे हैं। श्री कृष्ण, देखो ये सूर्य के समान तेजस्वी शांतनु नंदन भीष्म कैसे सो रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो प्रलय काल में काल से प्रेरित हो सूर्य देव आकाश से भूमि पर गिर पड़े हैं। केशव, जैसे सूर्य सारे जगत को ताप देकर अस्ताचल को चले जाते हैं, उसी तरह ये पराक्रमी मानव सूर्य रणभूमि में अपने शस्त्रों के प्रताप से शत्रुओं को संतप्त करके अस्त हो रहे हैं। जो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी रहकर कभी मर्यादा से च्युत नहीं हुए हैं, उन भीष्म को शूर सेवित वीरोचित शयन बाणशैया पर सोते हुए देख लो। जैसे भगवान स्कंद सरकंडों के समूह पर सोए थे, उसी प्रकार ये भीष्म जी करणी, नालीक और नाराच आदि बाणों की उत्तम शैया बिछाकर उसी का आश्रय ले सो रहे हैं। इन गंगानंदन भीष्म ने रुई भरा हुआ तकिया नहीं लिया है, इन्होंने तो गांडीवधारी अर्जुन के दिए हुए 3 बाणों द्वारा निर्मित श्रेष्ठ उपधान यानी तकिए को ही स्वीकार किया है। माधव, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए महायशस्वी नैष्ठिक ब्रह्मचारी ये शांतनु नंदन भीष्म, जिनकी युद्ध में कहीं तुलना नहीं है, यहां सो रहे हैं। तात, ये धर्मात्मा और सर्वज्ञ है, परलोक और इहलोक संबंधी ज्ञान द्वारा सभी आध्यात्मिक प्रश्नों का निर्णय करने में समर्थ है, तथा मनुष्य होने पर भी देवता के तुल्य है। इन्होंने अभी तक अपने प्राण धारण कर रखे हैं। जब ये शांतनु नंदन भीष्म भी आज शत्रुओं के बाणों से मारे जाकर सो रहे हैं, तो यही कहना पड़ता है कि युद्ध में न कोई कुशल है, न विद्वान है और न पराक्रमी ही है। पांडवों के पूछने पर इन धर्मज्ञ एवं सत्यवादी शूरवीर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का उपाय बता दिया था। जिन्होंने नष्ट हुए कुरुवंश का पुनः उद्धार किया था, वे ही परम बुद्धिमान भीष्म इन कौरवों के साथ परास्त हो गए। माधव, इन देवतुल्य नर श्रेष्ठ देवव्रत के स्वर्गलोक में चले जाने पर अब कौरव किसके पास जाकर धर्म विषयक प्रश्न करेंगे? जो अर्जुन के शिक्षक, सात्यकी के आचार्य तथा कौरवों के श्रेष्ठ गुरु थे, वे द्रोणाचार्य रणभूमि में गिरे हुए हैं, उन्हें भी देख लो। माधव, जैसे देवराज इंद्र तथा महापराक्रमी परशुराम जी 4 प्रकार की अस्त्र विद्या को जानते हैं, उसी प्रकार द्रोणाचार्य भी जानते थे। जिनके प्रसाद से पांडुनंदन अर्जुन ने दुष्कर कर्म किया है, वे ही आचार्य यहाँ मरे पड़े हैं। उन अस्त्रों ने इनकी रक्षा नहीं की। जिनको आगे रखकर कौरव पांडवों को ललकारा करते थे, वे ही शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य शस्त्रों से क्षत विक्षत हो गए हैं। शत्रुओं की सेना को दग्ध करते समय जिनकी गति अग्नि के समान होती थी, वे ही बुझी हुई लपटों वाली आग के समान मरकर पृथ्वी पर पड़े हैं। माधव, युद्ध में मारे जाने पर भी द्रोणाचार्य के धनुष के साथ जुड़ी हुई मुट्ठी ढीली नहीं हुई है। दस्ताना भी ज्यों का त्यों दिखाई देता है, मानो वह जीवित पुरुष के हाथ में हो। केशव,
जैसे पूर्व काल से ही प्रजापति ब्रह्मा से वेद कभी अलग नहीं हुए, उसी प्रकार जिन शूर वीर द्रोण से चारों वेद और संपूर्ण अस्त्र शस्त्र कभी दूर नहीं हुए, उन्हीं के बंदी जनों द्वारा वंदित इन दोनों सुंदर एवं वंदनीय चरणार विंदों को, जिनकी सैकड़ों शिष्य पूजा कर चुके हैं, गीदड़ घसीट रहे हैं। मधुसूदन द्रुपद पुत्र के द्वारा मारे गए द्रोणाचार्य के पास उनकी पत्नी कृपी बड़े दीन भाव से बैठी है। दुख से उसकी चेतना लुप्त सी हो गई है। देखो, कृपी केश खोले नीचे मुंह किए रोती हुई अपने मारे गए पति शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य की उपासना कर रही है। केशव धृष्टद्युम्न ने अपने बाणों से जिन आचार्य द्रोण का कवच छिन्न भिन्न कर दिया है, उन्हीं के पास युद्ध स्थल में वह जटाधारिणी ब्रह्मचारिणी कृपी बैठी हुई है। शोक से दीन और आतुर हुई यशस्विनी सुकुमारी कृपी समर में मारे गए पतिदेव का प्रेत कर्म करने की चेष्टा कर रही है। विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना करके चिता को सब ओर से प्रज्वलित कर दिया गया है और उस पर द्रोणाचार्य के शरीर को रख कर सामगान करने वाले ब्राह्मण त्रिविध साम का गान करते हैं। माधव, इन जटाधारी ब्रह्मचारियों ने धनुष, शक्ति, रथ की बैठक और नाना प्रकार के बाण तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं से उस चिता का निर्माण किया है। वे उसी पर महातेजस्वी द्रोण को जलाना चाहते थे, इसलिए द्रोण को चिता पर रखकर वे वेद मंत्र पढ़ते और रोते हैं। कुछ लोग अंत समय में उपयोगी त्रिविध सामों का गान करते हैं। चिता की अग्नि में अग्निहोत्र सहित द्रोणाचार्य को रखकर उनकी आहुति दे उन्हीं के शिष्य द्विजाति गण कृपी को आगे और चिता को दाएं करके गंगा जी के तट की ओर जा रहे हैं। इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत स्त्री विलाप पर्व में गांधारी वचन विषयक 23वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।